सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 4 पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट ट्रेडिंग करने के लिए जो 4 स्तंभ है, 4 पिलर है कि मतलब ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं, जैसे हर एक चीज़ का एक फाउंडेशन होता है, एक पिलर होता है जिसपे, जैसे मकान खड़ा होता है तो मकान का पिलर होता है जिसपे मकान पूरी खड़ी होती है, पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो ट्रेडिंग का भी पिलर्स होते हैं, 4 ऐसे पिलर्स जिसपे पूरा ट्रेडिंग खड़ा है। अगर आप इन पिलर्स पे अपने ध्यान दे दिए, अगर आप अपने फाउंडेशंस को अच्छे से मजबूत कर लिए, तो आप आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा ट्रेडर बन पाएंगे। बट इससे भी पहले एक बहुत बड़ा जो सवाल ये आता है कि ट्रेडिंग पिलर जो है वो तो ठीक है, हम बड़ा कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे, फाउंडेशन अपनी अच्छी कर लेंगे, बट एक्चुअल में पता भी तो होना चाहिए कि वो पिलर है कौन कौन से। जब तक कोई चीज़ मुझे पता नहीं होगा तब तक हम उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। जब तक कोई चीज़ के बारे में हम जानेंगे नहीं तब तक हम उसको चाह करके भी उसके बारे में नॉलेज इन डेप्थ में कैसे ले पाएंगे, चाह के भी हम कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे कर पाएंगे, उसमें ग्रोथ कैसे कर पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि हाँ, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग करने के लिए जो वो 4 फाउंडेशन, 4 जो पिलर्स है जो स्ट्रांग होने चाहिए, जिसपे हमारा पूरा ट्रेडिंग का नींव खड़ा होगा। जो ट्रेडिंग का नींव होता है वो जिसपे पूरी हमारी ट्रेडिंग जर्नी खड़ा होने वाला है, वो नींव के बारे में मुझे पता नहीं है, उस फाउंडेशन के बारे में मुझे पता नहीं है, उस पिलर्स के बारे में मुझे पता नहीं है, तो हम उस चीज़ को कैसे इंप्रूव करेंगे, हम उस चीज़ में कैसे ग्रोथ करेंगे। तो मैं आज 4 ऐसे पिलर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो ट्रेडिंग का नींव है, जिसपे ट्रेडिंग जर्नी आपकी खड़ी हो सकती है। उसके बिना ट्रेडिंग जर्नी बहुत डिफिकल्ट है। आई थिंक उसके बिना अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो आने कभी भी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल या फिर सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि ये 4 पिलर आपके स्ट्रांग होने चाहिए। इसमें से एक भी ऐसा कोई पिलर आया, जो एक भी ऐसा पिलर जो मतलब जिसमें थोड़ी सी पकड़ कम हुई तो पूरी ट्रेडिंग जर्नी खराब हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं वो 4 ऐसे कौन कौन से पिलर है। जो फर्स्ट पिलर, जो फर्स्ट फाउंडेशन है, वो ऑफ कोर्स हम सभी लोग जानते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आएगा तो आप ट्रेडिंग कैसे करोगे? सिंपल सी बात है। अगर आपको चार्ट रीड नहीं करना आएगा, आप चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, चार्ट को कैसे पढ़ा जाता है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना नहीं आएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आएगा, प्राइस एक्शन देखना नहीं आएगा, कैंडलस्टिक्स देखना नहीं आएगा, तो फिर तो ट्रेडिंग तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगा फिर, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ही एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम ट्रेडिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे हमें हिंदी भाषा बोलनी है, चाहे हमें इंग्लिश भाषा बोलनी है, तो हम उसके अल्फ़ाबेट्स समझते हैं ना, हम उसके जो बेसिक्स, जो फाउंडेशन, जैसे इंग्लिश का सबसे फाउंडेशन चीज़ क्या है? अल्फ़ाबेट्स, A to Z जो भी हो अल्फ़ाबेट्स है। तो पहले हम उस चीज़ को सीखते हैं, ना कि हम पहले सेंटेंसेस बोलना सीख जाते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स क्या है? फाउंडेशन है। वो चीज़ जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, ये तो क्लियर कट है। तो सेम चीज़ ट्रेडिंग में है। ट्रेडिंग का जो अल्फ़ाबेट है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस जब तक आप नहीं सीखेंगे तो आप चार्ट को रीड कैसे करेंगे? जब तक आप चार्ट को रीड नहीं कर पाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि आप कोई बाय सेल, कोई चीज़ को आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे विद लॉजिक्स, क्योंकि आप तो बस फिर तो वो चीज़ हो जाएगी ना कि अच्छा मुझे यहाँ लग रहा है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा तो मैं खरीद लिया, अच्छा मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट गिर जाएगा तो मैं बेच दिया। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता। उसके लिए प्रॉपर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी होता है कि टेक्निकल एनालिसिस सीखने में कितना टाइम लगता है। मुझे लगता है कि जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की तो मुझे मैक्स टू मैक्स 2.5 से 3 महीने लग गए थे सारी चीज़ों को सीखने में। हाँ, प्रैक्टिस करने में तो टाइम लगेगा, 4-5 महीने प्रैक्टिस में लग जाएंगे, बट सीखने की मैं बात कर रहा हूँ। सीखने के लिए अगर आप डेली के 2 से 3 आवर भी अगर दे पाओगे टेक्निकल एनालिसिस सीखने में, तो मुझे लगता है कि 2 से ढाई महीने, 3 महीने, मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा इनफ है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो 3 मंथ्स आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने में लग जाएगा। तो सबसे फर्स्ट पिलर और फाउंडेशंस जो हर किसी को आना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में आगे जाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ट्रेडिंग को एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन देख रहे हैं, तो फर्स्ट पिलर, फर्स्ट फाउंडेशन जो चीज़ है वो है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपने इस चीज़ पे पकड़ बना ली, आपको चार्ट रीड करना आ गया, आप प्रॉपर बढ़िया से चार्ट को रीड कर पा रहे हो, चार्ट में प्रॉपर आप एंट्री एग्जिट देख पा रहे हो कि अच्छा यहाँ पे इस जगह पे मैं एंट्री ले सकता हूँ, इस जगह पे मैं एग्जिट कर सकता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, नहीं, आपको टेक्निकल एनालिसिस आ रहा है। तो क्या आप गेम यहीं पे ख़त्म हो गया? आपने एंट्री लेना सीख लिया, आपने एग्जिट लेना सीख लिया, आपने स्टॉप लॉस लगाने सीख लिए, क्या गेम यहाँ पे ख़त्म हो गया? नहीं, ये मात्र 20% है। ट्रेडिंग का मात्र 20% है, यानी कि एक बहुत छोटा सा अंश,
बहुत छोटा सा हिस्सा कह सकते हैं ट्रेडिंग का। अभी तो बहुत बड़े बड़े पिलर्स बाकी हैं जिनमें काफ़ी टाइम लगेंगे चीज़ों को डेवलप करने में। बट टेक्निकल एनालिसिस सीख गए इसका मतलब आप 20% ट्रेडिंग का आपको आता है। आप ये मान के चले कि मैं 20% अपने आप को ऊपर लेके चला आया हूँ ट्रेडिंग के जर्नी में, ट्रेडिंग के प्रोफेशन में, ठीक है। तो फर्स्ट पिलर, फर्स्ट फाउंडेशन जो क्लियर करके रखना है हम लोग को वो टेक्निकल एनालिसिस, नॉर्मल प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब जो टॉपिक्स हैं ये सब अच्छे से बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि आप अच्छे से ट्रेड कर पाओ, अच्छे से आपको ट्रेड दिखे। तो पहले से ही ट्रेड करने से पहले ट्रेड दिखना भी तो चाहिए, और वो देखोगे कैसे जब तक आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आएगा, चीज़ों को कैसे देख पाओगे। तो टेक्निकल एनालिसिस इज द फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ ट्रेडिंग। सो मेक श्योर कि आप पहले टेक्निकल एनालिसिस लर्न करें, ठीक है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे बुक्स हैं जिसके थ्रू आप टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे सीख सकते हैं। वार्सिटी ऐप है जो जीरोधा खुद लॉन्च कर रखा है, वहाँ से आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप पहले टेक्निकल एनालिसिस सीख लें, देन फिर दूसरे फाउंडेशन और दूसरा पिलर की तरफ जाए, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। यार मैं अगर अपनी तरफ से अपना प्रेफरेंस, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, पिछले 2-3 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो उस 2-3 साल के जर्नी में जो मैंने सीखा वो ये सीखा कि टेक्निकल एनालिसिस तो काम आ रहा है, मुझे ट्रेड फाइंड आउट करके दे रहा है कि हाँ अच्छा इस जगह पे मुझे पर्टिकुलर एंट्री करना चाहिए था और इस जगह पे मुझे एग्जिट करना चाहिए था। बट मैं सही ट्रेड ढूंढने के बाद भी एट द एंड जो मेरा मंथली पेनल होता था वो लॉसेस में होते हैं। वो क्यों होता था, उसके पीछे का क्या रीज़न था? तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, मेरी एक बहुत अच्छी हैबिट है, मैं ट्रेडिंग जर्नल बनाता हूँ। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी ट्रेडिंग जर्नल बनाएं, जो भी ट्रेड करें उसको लिखे प्रॉपर, इस जगह पे एंट्री हुआ, इस जगह पे मेरा एग्जिट हुआ, कुछ प्रॉफिट्स हुए चाहे लॉस हुए, किस लॉजिक पे मैंने ट्रेड किया, क्या मेरे वजह से लॉस हुआ, क्या मार्केट ने मुझे लॉस दिया, सारी चीज़ों को आप एक जर्नल में लिखिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ जो मैंने सीखा। रिस्क मैनेजमेंट जो सेकंड प्लेयर मैं बता रहा हूँ, सेकंड प्लेयर वो क्यों है मैं बता रहा हूँ। जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था ना तो ऐसा पहले क्या करता था कि आज मैं 2 क्वांटिटी से ट्रेड किया, कल पैसे कम हो गए तो मैं 1 क्वांटिटी से ट्रेड किया, आने वाले 2-3-4 दिन बाद जब मेरे पास कुछ पैसे हो जाते थे तो फिर मैं 5 क्वांटिटी से ट्रेड कर लिया, फिर एक दिन ऐसा है कि मैं 3 क्वांटिटी से ट्रेड कर लिया, फिर एक दिन ऐसा है कि मैं 1 क्वांटिटी से ट्रेड कर लिया। और एट द एंड मेरी एक्यूरेसी भी अच्छी होती थी, बट एट द एंड जब मंथली पीएनएल में देखता था तो मेरे लॉसेस में होते थे। तो ऐसा क्यों होता था? इसके पीछे का लॉजिक है वो है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करना। ये जब मैं ट्रेडिंग जर्नल जो बना रहा था उससे ये चीज़ मुझे क्लियर हुई कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, मेरी सेटअप अच्छा है, मेरा टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है, फिर मैं गलती क्या कर रहा हूँ? तो गलती मेरे से ये हो रही थी कि मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा था। आज मैं 1 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा था, कल मैं 2 क्वांटिटी से, परसों 5 क्वांटिटी से, तरसों 1 क्वांटिटी से। हो क्या रहा था कि जो मेरी विनिंग्स ट्रेड होते थे, जैसे आपको ही पता ट्रेडिंग में क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है, देयर इज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी कि आप चीज़ों को विन भी कर सकते हो, लूज भी कर सकते हो। बट किसी किसी सेटअप में हाई प्रोबेबिलिटी होती है, किसी किसी सेटअप में लो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। बट ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट व्हाट? प्रोबेबिलिटी। ट्रेडिंग गेम ही प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। मैं क्या कर रहा था कि आज मैं 2 ट्रेड लिया, ठीक है, एक क्वांटिटी से, अगले दिन मैं 5 क्वांटिटी से ट्रेड ले लिया। तो जब मेरा प्रोबेबिलिटी जीतने का था, जब मैं विनिंग प्रोबेबिलिटी पे, जब जो मेरा सेटअप बना हुआ था विनिंग वाला, उस टाइम मैं 2 क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहा था, और जब मेरे को लॉस वाले जो ट्रेड थे उसमें मैं 5 क्वांटिटी 6 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा था। तो ये चीज़ मुझे पता चला कि मैंने अपनी पोजीशन साइजिंग मेंटेन नहीं की। इसलिए हो क्या रहा था कि जब मुझे प्रॉफिट्स हो रहे थे तब तो छोटे छोटे हो रहे थे, बट लॉसेस मुझे बहुत बड़े हो जाते थे। तो ये जो पार्ट है ना वो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। रिस्क मैनेजमेंट में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, जैसे ट्रेंड फॉलो करना, मार्केट का मेजर ट्रेंड की तरफ पैसे। देखो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखो, जब आप ट्रेंड में ट्रेड करोगे ना तभी आप पैसा बना पाओगे। अगर आप अपोजिट जाने की कोशिश करोगे 2-4 में से 10 बार में से 2-3 बार पैसे बनेंगे, बाकी मेजोरिटी आपके लॉसेस चले जाएंगे, क्योंकि मार्केट के मेजर ट्रेंड को फॉलो करना ही ट्रेडिंग में पैसे बनाने का एक सर्टेन तरीका है। तो सबसे पहला चीज़ रिस्क मैनेजमेंट में आपको ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा मार्केट का, कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड क्या है। देन आपको स्टॉप लॉसेस अच्छे से लेने पड़ेंगे कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मैं स्टॉप लॉस काटूंगा, उसमें मैं कोई कताई नहीं करने वाला कि हाँ थोड़ा वेट कर लेता हूँ, थोड़ा इमोशंस को यूज़ कर लिया, नहीं। रूल्स इज रूल्स। अगर मैंने सेट किया कि ये मेरा स्टॉप लॉस है तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, मैं इसके अलावा कुछ नहीं सोचने वाला, मैं इसके अलावा कुछ सोचूंगा भी नहीं। ट्रेडिंग
ट्रेडिंग लोग कहते हैं ना कि टेक्निकल एनालिसिस, मुझे लगता है कि अगर आप अपने रूल पे स्ट्रिक्ट हो, डिसिप्लिन हो, तो आप इस गेम में खेल जाओगे। ये गेम टोटली डिसिप्लिन का है कि आप अपने रूल पे कितने खरे उतर रहे हो। मैं बता रहा हूँ ना, ट्रेडिंग आप जब करोगे ना, मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप खुद रूल सेट करोगे कि इस जगह पे मेरी एंट्री है, इस जगह पे मेरी एग्जिट है। आप एंट्री ले लोगे लेकिन एग्जिट नहीं कर पाओगे। आपको रूल कह रहा होगा कि आपको यहां से निकलना चाहिए, आपको रूल कहेगा कि आपको यहां से एंट्री लेना चाहिए, बट आपके इमोशंस आपको एग्जैक्ट डिसीजन नहीं लेने देगा, आपके अपने रूल्स, खुद के बनाए रूल्स पे खरा उतरने नहीं देगा। तो रिस्क मैनेजमेंट इसलिए फॉलो करना बहुत जरूरी है कि सबसे पहला चीज कि आपको अपना ट्रेंड के हिसाब से मार्केट को ट्रेड करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। दूसरा चीज कि आपको स्टॉप लॉसेस बहुत अच्छे से लेने आना चाहिए। अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, बैडली फॉलो कीजिए कि मतलब ये मेरे लिए भगवान है, ट्रेडिंग का भगवान यही है। अगर ये कह रहे हैं कि मुझे निकल जाना चाहिए तो मैं निकल जाऊंगा, मैं कुछ नहीं सोचूंगा। और अगर ये कह रहा है कि नहीं, मतलब अभी मुझे वेट करना है तो मैं वेट करूंगा, वरना मुझे कितना कोई प्रॉफिट, मुझे लाख 2 लाख कितना कोई प्रॉफिट मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वेट करूंगा क्योंकि मेरा रूल्स कह रहा है। ठीक है, इमोशंस से ट्रेड नहीं करना। इमोशन बहुत बड़ा एनिमी है, बहुत बड़ा दुश्मन है ट्रेडिंग का। हर एक ट्रेडर के लाइफ में ये एनिमी हमेशा होता है। रिस्क मैनेजमेंट में और जो चीज़ें आती हैं वो पोजीशन साइजिंग आती है कि आप पोजीशन साइजिंग मेंटेन करें। ये नहीं कि एक महीना में 10 दिन आप एक क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, 10 दिन आप 15 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, फिर 2 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि आपको लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप रूल बनाइए कि हाँ, इस पूरे मंथ में 2 क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, या फिर इस पूरे मंथ में 5 क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, या फिर मैं 1 क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा। मतलब जो भी क्वांटिटी मेरी होगी पूरे मंथ सेम होगी, तब जाकर के आप प्रोबेबिलिटी का फायदा उठा पाओगे। ठीक है, फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट का ही पार्ट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये नहीं होना चाहिए कि आपके सेटअप की एक्यूरेसी 50% है और आप 1:1 फॉलो करो, फिर तो पैसे बना ही नहीं पाओगे। 50% आप कमाओगे, 50% आप गवाओगे, एट द एंड आप ब्रोकरेज में माइनस में रहोगे। तो सेटअप के हिसाब से अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करनी कि अगर आपके पास 50% एक्यूरेसी की सेटअप है तो मिनिमम आपके पास 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको होना चाहिए। जब तक आप 1:2 नहीं फॉलो करेंगे आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर कर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पिलर जो हम लोग को देखना है वो है टेक्निकल एनालिसिस। दूसरी पिलर रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट का ही जो सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कैपिटल प्रिजर्वेशन। ये नहीं है कि पूरी कैपिटल से ट्रेड करनी। कैपिटल का मैक्स टू मैक्स 20%, 30% से ज़्यादा ट्रेड कर ही नहीं सकते। कैपिटल का 20% यूज़ करें वो ज़्यादा बेटर है। यानी आपके पास अगर लाख रुपया है तो आप मात्र 20,000 से ट्रेड कर सकते हैं, तब जाके आपकी कैपिटल की प्रिजर्वेशन हो पाएगी, आप अपने कैपिटल को प्रिजर्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो पहला पिलर टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी पिलर रिस्क मैनेजमेंट जितना तगड़ा फॉलो कर सकते हो उतना तगड़ा फॉलो करो। अपने रूल्स पे जितना स्ट्रिक्टली और बैडली उतर सकते हो उतना बैडली अपने रूल्स को फॉलो करो। कोई कुछ नहीं सुनो, किसी का कुछ नहीं सुनो। अगर आपका रूल कुछ कह रहा है तो आप उसी को सुनो, बाकी दुनिया कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे रूल्स जो मुझे कहेंगे वो मैं सुनूंगा। ठीक है, तो ये 2 पिलर्स हो गए। अब क्या यहाँ से ट्रेडिंग आपके लिए आसान हो जाएगा? यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा? मुझे लगता है नहीं। अभी भी बहुत बड़ा चंक बचा हुआ है जो ट्रेडिंग को ही पूरा इम्पैक्ट कर देता है। आज के डेट में जितने भी जो कहावत है ना कि 90% ट्रेडर पैसे लूज करते हैं, वो इसी चंक को पकड़ नहीं पा रहे। वो है साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तीसरा पिलर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, अगर आपका बिलीफ उस चीज पे नहीं है, आप पैसे नहीं बना पाओगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ हुआ है तो मैं बता रहा हूँ। मैं सेटअप को तैयार करता था, मैं सेटअप बैकटेस्ट करता था, बट मैं उस चीज पे बिलीव नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो किसी और के सेटअप होते थे, वो किसी और का सेटअप दिया होता था, मैं उसको फॉलो करता था। और होता क्या था कि सेटअप तो प्रॉफिट दे रहा होता है बट मैं नहीं ले पाता प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि मेरी साइकोलॉजी उस सेटअप पे बैठ नहीं पाती थी। तो साइकोलॉजी पे बहुत ध्यान दें। अगर आपको अपनी साइकोलॉजी बेटर करनी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तो मैं बुक रिकमेंड करूंगा, ट्रेडिंग इन द जोन। जाकर के आप बुक को पढ़े, जितना बार आप पढ़ सकते उतनी बार पढ़े। आपको, मुझे लगता है कि वो एक वरदान की तरह है हर एक ट्रेडर के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही ऐसा कोई ट्रेडर होगा जो उस बुक को नहीं पढ़ा होगा, ट्रेडिंग इन द जोन। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर के उस ट्रेडिंग इन द जोन को बुक को जाकर पढ़े।
ठीक है, आपको आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी और एट द एंड साइकोलॉजी आपको धीरे धीरे खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सिखा देगा, बट हाँ गाइडेंस ट्रेडिंग इन द जोन में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ट्रेडिंग इन द जोन जो बुक है उसमें बहुत अच्छे से गाइड किया हुआ है कि आपको अपनी साइकोलॉजी को कैसे बिल्डअप करना है, क्योंकि बिना साइकोलॉजी का मार्केट से पैसा कमाना मुझे लगता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं बता रहा हूँ ना, प्रॉफिट सेटअप दे रहा होगा, उसी सेटअप से मैं पैसा कमा लूंगा, अगला भी पैसा कमा लोगे लेगा, आप नहीं कमा पाओगे। जैसे मेरे साथ होता था कि मैं एक यूट्यूबर जो हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं उनका सेटअप फॉलो करता था स्टार्टिंग फेज में। वो सेटअप से वो तो पैसा बना लेते थे, ठीक है, और भी जो बंदे फॉलो करते हो वो भी पैसा बना लेते होंगे, मुझे नहीं पता, बट मैं पैसा नहीं बना पाता था। सेटअप तो पैसा देता था बट मैं पैसा क्यों नहीं बना पाता था? क्योंकि मेरी साइकोलॉजी उस पर्टिकुलर सेटअप पे फिट नहीं आ रही थी। मैं अपना साइकोलॉजी डेवलप नहीं कर पाया था, मैं उस चीज़ को बिलीव नहीं कर पाया था। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ बिलीफ। आप जितना ज़्यादा बिलीव कर सकते हो आपकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी। आप पता है ट्रेड में क्या होता है, जब आप ट्रेड करते हो ना तो आपका माइंड आपके साथ खेलना शुरू करता है। एंट्री एग्जिट ये सब तो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, लेकिन जो मेन जो यहाँ का जो खेल आता है ना, जब ट्रेड चल रहा होता है एम टू एम में, जब लॉसेस प्रॉफिट चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो फियर और ग्रीड डेवलप होना शुरू होता है ना, उस चीज को मैनेज करना ना बहुत बड़ी चीज है। जो फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना सीख गया उसकी साइकोलॉजी तो अच्छी ऑब्वियस ही है, तो वो पैसा क्यों नहीं बना के ले जाएगा। नॉर्मली सोच के देखिए कि कोई ट्रेड है जिसमें आपको लॉस हो रहा है और आप ये सोच के बैठे हैं कि नहीं, मतलब निकलेंगे, ऐसा नहीं, बिना प्रॉफिट के नहीं निकलेंगे, आपका रूल कह रहा है कि निकलना चाहिए आप, और लेकिन आप वेट कर रहे हो, तो ये क्या है? ये आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं बैठ रही है, आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी उतनी बेटर नहीं है कि आप इस ट्रेड को बढ़िया संभाल पाओ। सेम चीज़ होता है जब प्रॉफिट चल रहा होता है, तो मुझे हम लोग को और ग्रिड रहता है कि नहीं थोड़ा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा और प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सब जो फियर और ग्रीड के बीच में जो इमोशंस हमसे हमारा डिसीजन को मैनिपुलेट करवाता है ना, इस चीज़ को कंट्रोल करना ही बहुत बड़ा चीज़ है। और इसी चीज़ को नाम दे दिया गया है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कि मतलब ट्रेड लेने के बाद आपकी साइकोलॉजी कैसे मैनिपुलेट हो रही है, क्या आप डिसीजन लेने के जो आप बाय सेल का जो भी सिग्नल, जो भी बाई या सेल किए, जो भी ट्रेड किए हैं, कहीं आप अपने डिसीजन से पीछे तो नहीं हट रहे, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपने गलत ट्रेड ले लिया, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मतलब मैं गलत कर दिया। तो ये सब चीज़ें ट्रेड करने से पहले नहीं आएगा, जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एम टू एम में दिखाना, प्रॉफिट और लॉस दिखाना शुरू हो जाता है ना, उसके बाद आपके दिमाग आपके साथ खेलना शुरू कर देगा। कभी आपको ग्रीड आएगा, कभी आपको फियर आएगा, कभी फोमो का आप शिकार हो जाओगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो ये सब चीज़ आपको कवर करने के लिए आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्डअप करना पड़ेगा। बिना ट्रेडिंग साइकोलॉजी का आप मार्केट से पैसा नहीं ले जा पाओगे। मैं लिख के दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी नहीं लेके जा पाता था जब तक मेरी साइकोलॉजी अच्छी नहीं थी। मैं बुक पढ़ा, वो ट्रेडिंग इन द जोन बहुत बढ़िया बुक है, मैं कहता हूँ आप पढ़ो। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप उस चीज़ को भी फॉलो कर लोगे तो आपकी साइकोलॉजी में कोई दिक्कत आने वाली है। तो तीसरा पिलर मैंने डिस्कस कर लिया, क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी। फर्स्ट क्या है? टेक्निकल एनालिसिस। दूसरा क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। और तीसरा क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब क्या यहाँ तक पैसा कमा पाएंगे? 80% तो चांसेस हैं कि कमा लेंगे, बट अभी भी यहाँ एक चीज़ बचा हुआ है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो हर एक जगह चाहिए, वो तो मांगता है, वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो कुछ भी नहीं पॉसिबल। आप कोई भी प्रोफेशन में काम करो, आप कोई भी बिजनेस करो, आप कोई भी चीज़, कोई भी पढ़ाई, कोई भी कुछ भी करो लाइफ में, ट्रेडिंग नहीं, कुछ भी करो, अगर आप वहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपको रिजल्ट नहीं आने वाला, आपको रिजल्ट वहाँ पे नहीं दिखेगा। सेम चीज ट्रेडिंग में है। आप एक सेटअप को 10 दिन फॉलो करोगे, 11वें दिन दूसरा सेटअप पे आ गए, 12वें दिन फिर दूसरा सेटअप खोज लिए, 1 महीने बाद फिर दूसरा सेटअप खोज लिए, तो आप एक पर्टिकुलर सेटअप पे कंसिस्टेंट नहीं हो, तो ऐसा होगा कि मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। होता क्या मेरे साथ, यही होता कि 1 महीने में मैं कम से कम 3 से 4 सेटअप फॉलो कर लेता था। 10 दिन में एक सेटअप को फॉलो किया, जैसे ही मुझे उसमें लॉस होने लगा था तो मैं दूसरा सेटअप पे स्विच कर जाता था, फिर जब उसमें लॉस होने लगा फिर तीसरा सेटअप पे स्विच कर जाता था, और एट द एंड में मंथली लॉस रहता था। तो ये क्यों होता था? ऐसा थोड़ी था कि जो मैंने पहला सेटअप फॉलो कर रहा था वो सेटअप पैसे नहीं दे रहा था, शायद वो उसका ड्रॉडाउन फेज होगा, शायद वो उस 10 दिन के बाद वो 20 दिन प्रॉफिट दिया होगा, लेकिन मैं तो वो अगले 20 दिन फॉलो किया नहीं। मैं तो 10 दिन में देखा कि भाई ये तो लॉस दे रहा है, इसको हटाओ, दूसरा सेटअप फॉलो करते हैं। जब दूसरा सेटअप गया, हो सकता है वो दूसरा सेटअप का भी वो ड्रॉडाउन फेज होगा।
तो चीज़ों को चेंज करते करते होता क्या है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते एक पर्टिकुलर सेटअप पे। इस वजह से हमें होता क्या है कि हम एक अच्छा अमाउंट या फिर हम प्रॉफिट नहीं कर पाते ट्रेडिंग से। तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अगर आप कोई पर्टिकुलर सेटअप को फॉलो कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर सेटअप को ही 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने के लिए फॉलो करो। अगर 6 महीने में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तब आप स्विच करो। ये नहीं कि 10 दिन फॉलो की 11वें दिन चेंज कर दे, नहीं, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा पर्टिकुलर सेटअप पे। और दूसरी चीज कंसिस्टेंसी में ये भी होना चाहिए कि आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 30 दिन में 10 दिन ही ट्रेड कर रहे हो। आज आज पैसा है तो आप पूरा पैसे से ट्रेड कर रहे हो, अगले दिन पैसा सब खत्म हो गए तो 10 दिन के लिए बैठ गए। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार जिस दिन मैं ट्रेड किया तो उस दिन तो मार्केट भागा नहीं, अब जब मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ तो मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है। अभी तो ऐसा लगता है मार्केट मुझे पहचानता है कि अच्छा ये ट्रेड नहीं कर रहा है तो हम ऊपर जाएंगे, 500 पॉइंट ऊपर जाएंगे, 500 पॉइंट नीचे आएंगे। तो आपको ऐसा फील होगा कि देखो मेरे पास जब पैसे थे तब मार्केट तो कहीं जा नहीं रहा था, मार्केट साइडवेज हो रहा था, और अभी मेरे पे पैसे नहीं है तो मार्केट देखो 400 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर जा रहा है। तो ऐसा मार्केट नहीं कर रहा है, ऐसा आप कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि चीज़ों को आप चाहते हो कि एक ही दिन में सब कुछ सब कुछ सारे प्रॉफिट एक ही दिन में आ जाए, नहीं होगा। आपको धीरे धीरे कंसिस्टेंसी मतलब अपने पैसे को इस तरीके से डिवाइड कर लो कि मैं हर दिन अगले 30 दिन तक ट्रेड कर पाऊँ, अगले 2 महीने अगले 5 महीने में हर दिन ट्रेड कर पाऊँ। ये नहीं कि एक ही दिन में मैं सारे पैसे लगा दूँ और गवा के बैठ जाऊँ और अगले 1 महीने में बैठ के मार्केट को देखूँ कि अच्छा मार्केट आज 500 पर चला गया, अच्छा आज मार्केट 300 पॉइंट नीचे आ गया, मैं आज रहता तो मैं तो आज यहाँ पे प्रॉफिट कमा लेता। पैसे ही नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे। तो पैसा वही वही रिस्क मैनेजमेंट में आता है, कैपिटल प्रिजर्वेशन। जब आप कैपिटल बचाओगे तभी तो रोज रोज ट्रेड करोगे। जब आप रोज रोज ट्रेड करोगे तभी तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कब बढ़ती है? जब उसके इवेंट्स ज़्यादा होंगे। जितना ज़्यादा इवेंट्स होगा प्रोबेबिलिटी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ही आपने ख़त्म कर दिया। 2 दिन ट्रेड करोगे, पूरा पैसा ख़त्म करके अगले 28 दिन बैठे रहोगे। ऐसा नहीं करना, हर एक दिन ट्रेड करना है। अपने कैपिटल को इस तरीके से डिवाइड कर ले कि आने वाला 1 महीने 2 महीने 3 महीने में हर दिन ट्रेड करने वाला हूँ। ये मेरा पर्टिकुलर स्टॉप लॉस है, ये इतना स्टॉप लॉस हिट होगा मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, फिर नेक्स्ट डे ट्रेड करूंगा, फिर नेक्स्ट डे ट्रेड करूंगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपको 30 के 30 दिन लॉस हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, ऐसा होता ही नहीं है। एक सेटअप को फॉलो करें रेगुलरली और कंसिस्टेंटली ट्रेड करें। तो ये 4 पिलर थे। फर्स्ट टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी और चौथा कंसिस्टेंसी। अगर ये 4 पिलर 4 फाउंडेशन को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं गारंटीड के साथ कह रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने से, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, नो वन। क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं ना। ट्रेडिंग इसके बाद कुछ मांगता ही नहीं है। ट्रेडिंग इतना यही 4 चीज मांगता है कि भाई तुम्हारे पास टेक्निकल एनालिसिस अच्छी है, हाँ अच्छी है। तुम्हारे पास रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने के रूल्स हैं, हाँ फॉलो करने के रूल्स हैं। तुम्हारे पास ट्रेडिंग साइकोलॉजी तुम्हारी अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे, बिल्कुल रह पाएंगे। तो ले जाओ पैसे, ले जाओ प्रॉफिट। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मार्केट तो कह रहा है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। तुम खुद अपने आप को रोक रहे हो ना। तुम टेक्निकल एनालिसिस अपने अच्छा नहीं रखोगे। अगर टेक्निकल एनालिसिस अच्छे है तो तुम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे। अगर रिस्क मैनेजमेंट अच्छा फॉलो कर लिए तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी नहीं है। अगर वो भी अच्छी है तो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो। तो ये सब चीज़ जब तक नहीं हो पाएंगी तब तक ट्रेडिंग से पैसा कमाना इज नेक्स्ट टू डिफिकल्ट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए इम्पॉसिबल है, वरना ट्रेडिंग इम्पॉसिबल नहीं, ट्रेडिंग तो बहुत आसान है। ये 4 चीज़ को फॉलो करो। टेक्निकल एनालिसिस में जितना आप महारती हासिल कर सकते हो महारती हासिल करो। जितना अच्छा सा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हो उतना अच्छा सा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। और सबसे बड़ी चीज़, जितना अच्छे से हो सके तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप करो, बिल्डअप करो। ये चीज़ जिस दिन आ गई वो तो फिर मार्केट ही अलग, आप अलग लेवल पे चले जाओगे। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बहुत अच्छे से बिल्डअप करना है। और 4th एंड लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंट रहना है, तभी तो प्रॉफिट ले पाएंगे। जिस दिन प्रॉफिट होगा उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, जिस दिन लॉस होगा उस दिन ट्रेड कर लेंगे। ऐसा नहीं करना, हर दिन ट्रेड करना है। लॉस होंगे हैप्पी लॉस लेके बाहर आ जाएंगे, प्रॉफिट होगा हैप्पी प्रॉफिट लेके बाहर आएंगे। तो कंसिस्टेंट भी रहना है, कंसिस्टेंटली ट्रेड करना है। तो ये 4 पिलर को, 4 फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाए। मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में आपको ट्रेडर में एज अ प्रोफेशन आपको कभी दिक्कत होने वाला है। ट्रेडिंग करियर एक ऐसा करियर है जहाँ पे बहुत सारे पैसे हैं, बटोरने के लिए आपके पास दिमाग चाहिए। अगर आपने वो दिमाग अपना वो साइकोलॉजी, अपना टेक्निकल एनालिसिस, अपना रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने बना लिया, सब चीज़ सही कर ली, ये 4 फाउंडेशंस को बढ़िया से स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपको ट्रेडिंग से पैसा कमाने से कोई रोके ही नहीं सकता। यहाँ तो फ्रीडम है, जितना पैसा उतना ले जाओ। लेकिन ये 4 चीज़ पहले मार्केट मांगता है कि
तुम्हारी टेक्निकल एनालिसिस कितनी अच्छी है, तुम्हारी रिस्क मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कितनी अच्छी है, तुम कितने कंसिस्टेंट रह पाते हो। ये 4 चीज़ फॉलो कर लो, पैसे पड़े हुए हैं मार्केट में, जितना चाहो करे जाओ। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी वीडियो हो गई। खैर कोई नहीं, अगर वीडियो से कुछ हेल्प हुआ हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, कुछ नॉलेज मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक शेयर करें जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जो ट्रेडिंग्स में आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा कि ट्रेडिंग का रोड मैप क्या है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं ट्रेडिंग में। तो ये वीडियो उनके लिए मुझे लगता है बहुत बेनिफिशियल है, तो उन लोगों तक शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जल्द से जल्द बेल आइकन को दबा दें ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशनल वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।